टीम विमान में चढ़ने से पहले अपनी घरेलू जर्सी पहनकर रवाना हुई। खिलाड़ियों में से एक की मां उनसे मिलने आई, यह उसकी मां थी। प्रकृति की मां ने देखा कि विनी ने तुरंत उसे बुलाया और नाथन पर भरोसा किया क्योंकि उसे यकीन था कि विनी एक अच्छा इंसान था। लेकिन विनी ने जवाब दिया, यह मेल का काम था, कोच के रूप में उनका काम केवल गोल करना था। उस दिन 20वें बेघर विश्व कप के उद्घाटन समारोह के लिए विभिन्न देशों की सभी टीमें रोम में मौजूद थीं। उन्होंने उत्साह बढ़ाया और अपने देश का झंडा लहराते हुए एक साथ चले। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि जिन खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, जहां विभिन्न देशों के बेघर लोगों के प्रतिनिधियों ने गुफा में दुनिया को, हमारे जीवन को बदलने की आशा दिखाई थी। उद्घाटन समारोह के बाद सभी लोग होटल गए। उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी को तैयार किया था, कमरे में प्रवेश करने और बनाने के लिए पास होना होगा, और विन्नी के साथ उसी कमरे में रहना हुआ जब हर कोई अपना सामान बता रहा था कि एक महिला आई। मेल पड़े। उन्होंने विश्व कप में 12 बार खेलने के बाद भी एक भी मैच नहीं जीतने के लिए अपनी टीम के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने अन्य महान टीमों से भी कहा कि वे आसानी से उनकी टीम बन सकती हैं, लेकिन पुरुष ने कहा कि उनकी टीम को पूरा विश्वास है कि वे तैयार हैं और उन्होंने सीख ली है। अब तक उन्हें जो हार मिली थी, उसमें से कई ने सुना है कि महिला ने उन्हें यह कहकर चुनौती दी कि वह उन्हें रात के खाने पर दावत देगी और टीम को जीतने का मौका मिलेगा। उस घटना के बाद विनी को पता चला कि नाथन नशे का आदी था और उसे इसका शौक नहीं था। वह मेल के विरोध में आया था, लेकिन मेल का मानना कि वहां हर किसी के पास उसकी तरह ही फुटबॉल खेलने की अपनी कहानी और कारण थे। जब मेल ने जो कहा उस पर वह विश्वास नहीं कर सका और अगले दिन वहां से चला गया। खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे खेलने की बारी के लिए, लेकिन तब वह वहां नहीं था। उस रात मेल के साथ पिछली घटना के बाद वह अपने कमरे में नहीं लौटा। सभी खिलाड़ियों ने सोचा कि विनी उनके साथ शामिल नहीं होंगी। मैच से 10 मिनट पहले विनी अपनी जर्सी पहन कर आई। ग्रुप स्टेज के मैच कराए गए ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सी टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर सकती हैं। इंग्लैंड ग्रुप ए में था और अपनी टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। पहले मैच में इंग्लैंड ने प्रवेश कर लिया था और मैच शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति नहीं था। इंग्लैंड को अगले चरण में आगे बढ़ना पड़ा। अपने प्रतिद्वंदी को खाकर अगला प्रतिद्वंदी पुर्तगाल था। पहले हाफ में विनी और नाथन कैलेंडर के लिए स्थानापन्न थे। जैसन और केविन पहले खेल रहे थे। इंग्लैंड ने मैच की शुरुआत खराब तरीके से की थी या उनके खिलाफ 2 बाउल स्कोर किए थे। इसका जिक्र नहीं किया गया था कि मेल को फील्ड विरोध में प्रवेश करने के लिए लाल कार्ड मिला था, लेकिन यह क्षण जल्द ही बदल गया जब विनी काव की जगह लेने गई और पहला हाफ खत्म होने के कुछ देर बाद ही उसने तुरंत गोल कर दिया, और 5 मिनट के ब्रेक के कारण कोच लाल कार्ड मिलने के बाद कुछ नहीं कर सका। वह केवल दर्शक सीट से देख सकता है। विनी जब प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपनी पूरी टीम के साथ अपनी रणनीति साझा करके मेल की भूमिका संभाली तो उन्हें पूरा विश्वास था कि भले ही उनकी टीम का खेल खराब था, लेकिन अगर वे रणनीति के साथ खेलते हैं तो कोई समस्या नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वे हमेशा गेंद उन्हें पास करें। ब्रेक खत्म हुआ और सभी खिलाड़ी मैदान पर लौट आए। इंग्लैंड ने अपनी बनाई योजना के अनुसार खेला और अंत में 5-2 के स्कोर के साथ जीत का दावा किया। वे 6 अंकों के साथ अपने समूह की अन्य टीमों से आगे हैं। अगला मैच पुर्तगाल जापान से था। यह पहली बार था कि जापान ने अपनी टीम को दुनिया में भेजा था कप, और वे पुर्तगाल के खिलाफ अपमानजनक रूप से 0-12 हार गए। खेल खत्म होने के बाद मेल ने जापानी कोच को यह कहकर सांत्वना दी कि उनकी टीम को भी 0-9 के स्कोर के साथ इसी तरह की हार का सामना करना पड़ा। जब पूरी अंग्रेजी टीम अभी भी अन्य समूहों से मैच देखने के लिए आयोजन स्थल पर थी, उनके निष्कर्ष के अनुसार सबसे मजबूत टीम अमेरिका थी। एक टीम जिसे वॉश आउट करने की आवश्यकता थी मेक्सिको एक पसंदीदा टीम थी और प्रतियोगिता इटली थी, और सबसे आसान टीम जिसका सामना उन्हें जापान से करना था। अधिकतम दक्षिण अफ्रीका के बीच में आखिरकार पहुंचे। हालांकि समिति कुछ नहीं कर सकी क्योंकि या तो मैच पहले ही छूट चुका था, लेकिन चूंकि वे पहले ही एक लंबी यात्रा के बाद आ चुके थे, इसलिए वे वहीं रुके रहे, जिससे प्रतियोगिता की प्रगति प्रभावित हुई। जो कोच गैर था वह केवल भगवान से चमत्कार की प्रार्थना कर सकता है, जबकि खिलाड़ी प्रशिक्षण जारी रखते हैं। मैनी अपने साथियों के साथ एक ही कमरे में था और वे अपने 6 अंकों के बारे में डींगे मार रहे थे, लेकिन वह ऐसे डींगे मार रहा था मानो अंकिया टीम ने जो हासिल किया है वह उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसके बाद वह कमरे से ऐसे ही निकल गया।
बाहर विन्नी का दक्षिण अफ्रीका के कोच ने स्वागत किया और प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। कोच ने कहा कि वह पूरे दिन प्रार्थना कर रही थी कि फुटबॉल से प्यार करने वाले किसी व्यक्ति से उसकी टीम के खिलाफ स्वयंसेवक बनने की उम्मीद की जा सके और उसे लगा कि वह व्यक्ति विनी था। कोच ने उन 3 मुफ्त अंकों के बारे में भी पूछा जो इंग्लैंड को दक्षिण अफ्रीका का सामना किए बिना मिलते हैं, और विनी को समझाएं कि वह उन अंकों को एक वास्तविक मैच में प्राप्त करना चाहेगा। जब उसे लगा कि उसे यह समझाने का मौका नहीं दिया गया कि कोच ने जो कहा वह सच था, तो वह इसके लिए सहमत हो गई। उसने कहा और बस छोड़ दिया कि एक बारबेक्यू पार्टी आयोजित की गई थी जिसमें सभी खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सभी टीमें मस्ती कर रही थीं और अपने भोजन का आनंद ले रही थीं। यहाँ तक रात में भी दक्षिण अफ्रीका सहित इतालवी टीम ने अफ्रीकी टीम को वर्दी दी थी, क्योंकि अगली सुबह उनकी टीम ने अपनी वर्दी खो दी। जब वह देर से पहुंचे तो सभी टीमें नाश्ता कर रही थीं, और इसलिए समिति के इंग्लैंड आने के कुछ समय बाद ही वह अपने कमरे में लौट आए थे और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्वेच्छा से काम करने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद दिया था। इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों को विनी की तरह इस बारे में भ्रमित करें। कई लोगों ने यह कहकर अपना बचाव किया कि वह उनकी जीत साबित करना चाहते थे। इंग्लैंड के पास अपनी जीत की रक्षा के लिए गंभीरता से रणनीति बनाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। खिलाड़ी एकत्र हुए और विनी ने टीम के बारे में बात करके ब्रीफिंग को पूरा करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार यह मानसिकता बदलने का समय था कि वे एक खराब टीम थे। उन्हें विश्वास करना था कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बातचीत भटकने लगी। नाथन ने विनी के बारे में बात की। उन्होंने कभी भी मैदान के बाहर टीम की परवाह नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि मेल ने उन्हें सिर्फ गोल करने के लिए टीम में नहीं लाया था। कई सवाल यह है कि गोल करने के अलावा उन्हें टीम में लाने का उद्देश्य क्या था। अचानक सभी चुप हो गए और इससे उन्हें गुस्सा आ गया। उनके अनुसार यह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में टीम को कुछ भी पता नहीं था और ऐसा नहीं किया। यह कहने के बाद कि वह चले गए, उनके नर ने, जिसने मूंगा देखा था, तुरंत विनी को रोका और अपने खिलाड़ियों का बचाव किया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। फिर वह चला गया। घटना के बाद नाथन अपने कमरे में विनी से मिला। उसने विनी को बातचीत के लिए आमंत्रित करके स्थिति को सुधारने की कोशिश की। उसने पिछली बातचीत जारी रखी, जो एक और तर्क का कारण बनी। नाथन ने कहा कि बातचीत ने स्थिति को उसी तरह बेहतर बना दिया जैसे जब उसने विनी का जवाब सुनकर ड्रग्स लिया था। असली फुटबॉल खिलाड़ी ड्रग्स नहीं लेते थे और फिर चले गए। इससे मुझे दोषी महसूस हुआ कि उन्हें यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए ताकि स्थिति और खराब न हो। गणित और अपने दोस्तों को इस बारे में बताया और विनी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्तों ने उससे कहा कि वह कमरे में विनी का इंतजार करें, जबकि वे विभिन्न स्थानों पर देखने के बाद बाहर विनी की तलाश कर रहे थे ताकि विनी उससे मिल सके। आखिरकार विनी बाहर बेंच पर सोती हुई मिली। गाय ने उसे जगाया और फिर बातचीत करने की कोशिश की, जैसा कि योजना बनाई गई थी। बाकी लोग सामने आने लगे। उन्होंने अपनी कहानी साझा की और विनी ने आखिरकार अपना हिस्सा आपके सामने रख दिया। सभी से अधिक साझा करने वाले कॉलिन ने कहा कि एक साझा के साथ ईमानदार थे और वे स्वयंसेवक मैच करने के लिए तैयार थे। सुबह कई लोग फुटबॉल खेलने की तकनीकों में से एक के बारे में बात करते हैं। वह बेहतर खेलने के लिए शांत होना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्राइकर होने के बावजूद आपने कभी गोल नहीं किया। स्वयंसेवक मैच शुरू हुआ। पूरे दर्शकों को चिल्लाते हुए और इंग्लैंड के लिए समर्थन करते हुए सुना जा सकता था। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने के लिए स्वेच्छा से आने पर गर्व था। इंग्लैंड ने मैच की शुरुआत खराब की। वे 2 रन पीछे थे, लेकिन नाथन ऐसा लग रहा था कि वह खेल में गड़बड़ी कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह एक ही दिन में था, इसलिए प्रतिस्थापन किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी इंग्लैंड से बेहतर थे और उन्होंने 3 गोल और क्लीन शीट के साथ मैच समाप्त किया, जबकि इंग्लैंड को जापान के खिलाफ अपने अगले मैच की चिंता थी। मैच शुरू करने से पहले जापान ने वार्म अप किया था। उनके कोच ने उनसे कहा था कि इस मैच में सिर्फ एक गोल करके खूबसूरत यादें बनाएं। उनके कोच के इन शब्दों ने जापानी टीम को बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अपमानजनक 9 हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा। मैच के बाद वे पूरी टीम के साथ नाथन को देखने के लिए दौड़े और नाथन के कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि मेल उसका सामान पैक कर रहा था, क्योंकि वह घर जा रहा था। उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी दवाएं नहीं ली।
जिससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया और एकमात्र जगह जहां वह इस पल को सुरक्षित महसूस करते थे वह घर था। हालांकि उसके दोस्त उसे घर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी मेल को नाथन को घर भेजना पड़ा क्योंकि उसने वादा किया था कि नाथन जब चाहे घर जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में अमेरिका बनने में कामयाब रहा और इस बीच अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा करते हुए फाइनल में आगे बढ़ गया। इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको को हराया था और सेमीफाइनल में उसका सामना इटली से हुआ था। समस्या यह थी कि वे सभी खेलना नहीं चाहते थे क्योंकि वह घटित हुआ था और इटली से नफरत करता था। इस वजह से मेल ने तुरंत बड़े लोगों को यह कहकर मना लिया कि वे पुराने लोगों की खातिर मैच जीतेंगे और विधि घर लौट आएगी। दुर्भाग्य से उन सभी ने इटली के खिलाफ न खेलने की जिद की, इसलिए इंग्लैंड को पुराने खिलाड़ी की जगह दूसरे खिलाड़ी की तलाश करनी पड़ी। इंग्लैंड और इटली के बीच मैच में इटली के लिए 3-2 का स्कोर था। मैच तनावपूर्ण था। दोनों टीमें समान रूप से मजबूत थीं। थोड़ी देर बाद गिरावट आई, ऐसा हुआ जिससे इंग्लैंड को फ्री किक लेने का मौका मिल गया। इस अवसर को खिलाड़ी ने आत्मविश्वास से लिया, जिसने पुराने की जगह ली, लेकिन किक लक्ष्य से काफी दूर थी। इससे विनी नाराज हो गई और हंगामा खड़ा हो गया। उन्हें पीला कार्ड मिला, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 2 मिनट के लिए खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया। अच्छी तरह से स्थिति को शांत करने के लिए मैदान में प्रवेश करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे लाल कार्ड दिखाया गया था। उसे बाहर भेज दिया गया था। वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका। यही उसकी टीम के साथ हुआ और अंत में वह एक विकल्प के रूप में मैदान में प्रवेश किया। स्कोर अभी भी वही है। अंततः जब वह मैदान पर लौटा तो उसने तुरंत पास मांगा और गोल करने में सफल रहा। मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जिसके कारण उन्हें पेनल्टी कुंजी लेनी पड़ी विजेता का निर्धारण करने के लिए। लंबी कहानी संक्षेप में कहें तो मैच इटली 45 द्वारा जीता गया था। धन्यवाद। क्या कोई पेनल्टी पर गोल करने में विफल रहा, जिससे वह निराश हो गया, जबकि इटली खुशी का जश्न मना रहा था। जानता था कि उसके अनुसार टीम के रूप में उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में गया था। भले ही वे मैच हार गए थे, उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली थी और यह काफी अच्छा था। मैच के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी अपने अपने कमरे में चले गए और आज के मैच के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे, उन सभी को छोड़कर जो यह सोचते हैं कि टीम के सभी साथियों ने उसे अपने परिवार के रूप में स्वीकार करने के लिए दोषी ठहराया था। मेरी वापसी और उसकी पेनल्टी किक चूक जाने के लिए उसे दोषी ठहराया गया था। उसने इसे स्वीकार नहीं किया और अपनी टीम के सभी लोगों के अतीत पर चर्चा करके अपना बचाव किया। लेकिन मामला तब शांत हुआ जब सभी ने कहा कि वह एक नाई हुआ करता था और इसके लिए किसी को भी दाढ़ी बनाने की पेशकश की। फ्री मेलामाइन ली ने कहा कि वह मुंडन कराना चाहते थे, लेकिन विनी ने टोक दिया और सबसे पहले मुंडन कराया। उसके बाद विनी को उनकी बेटी का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि उसने अपना भाषण उनके पिता के बारे में दिया था, जो इंग्लैंड की बेघर फुटबॉल टीम की सुनवाई का हिस्सा थे। इससे विनी नाराज हो गई और उसने मेल को उस टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए दोषी ठहराया, जिससे उसे बेघर गाय से तुलना किए जाने से नफरत थी। जिनकी भावनाएं भड़क गईं, वे विनी ने जो कहा उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। हमने सोचा कि टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का एकमात्र कारण वही थे। विनी ने खुद का बचाव किया। उन्होंने बताया कि वह वास्तव में एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी थे, जो वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाड़ी हुआ करते थे और थे। आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया कि उन्होंने बॉबी मूर और इंग्लैंड के कप्तान और जोफ हर्स्ट की भूमिका निभाई, जिन्होंने विश्व कप फाइनल में हैट्रिक बनाई थी। विनी और मैं अपना वाक्य पूरा करने के बाद कमरे से बाहर चले गए और उनके अंदर केवल गुस्सा ही नहीं बल्कि दुख भी था, क्योंकि उन्हें अपने अतीत की याद आ रही थी। वह वास्तव में एक महान खिलाड़ी थे। वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे और सभी ने सोचा था कि आप सफल होंगे, लेकिन समय के साथ लोगों ने आर करना शुरू कर दिया।